साउंड क्या होता है बेटा? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एक ऐसी ऊर्जा का रूप होता है जो हमें क्या करता है? हेल्प करता है सुनने में, ठीक है? इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। कैसी एनर्जी? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको मूव करने के लिए, ठीक है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। तो साउंड को भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है मूव करने के लिए, ठीक है? तो साउंड को कैसे मूव कराया जाता है? साउंड कैसे मूव करता है? साउंड जो होता है खुद मूव नहीं करता, साउंड दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए आगे मूव, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी में भी जो मूवमेंट होती है इट हैपेंस बाय डिस्टर्बिंग द अदर पार्टिकल्स, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है? मूवमेंट डिस्टर्ब करते हुए दूसरे पार्टिकल्स को। समझ में आया? अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। व्हाट आर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? ऐसे ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं कंटिन्यूअसली या फिर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर में टू एंड फ्रो जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाइब्रेशन बोलते हैं। एंड दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस वाइब्रेशन। समझ में आया? ठीक है, नाउ देखो the disturbance which move through a medium when the particle of the medium set in the neighboring particle into the motion is known as wave। अब साउंड जो होता है वो किसकी फॉर्म में मूव करता है? वेव की फॉर्म। अब वेव का मतलब क्या होता है? ऐसा डिस्टरबेंस जो क्या होता है? एक मीडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जब एक मीडियम दूसरे मीडियम को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, तो उसमें जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव। ठीक है? साउंड वेव कैन बी कंसीडर्ड the propagation of pressure or density variation in the medium, that is it propagates in a medium as a series of compression and rarefaction। अब साउंड में क्या होता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। देखो मैकेनिकल वेव कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, ठीक है? एक ट्रांसवर्स होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। एक कौन सी होती है? ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। देखो in this wave the individual particle of the medium move in a direction perpendicular to direction of propagation of the disturbance। मतलब पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है? परपेंडिकुलर। मूवमेंट के परपेंडिकुलर में क्या होती है? पार्टिकल की मूवमेंट होती है, ठीक है? तो फिर क्या होता है? वो ट्रांसवर्सल वेव होती है। और अगर टू एंड फ्रो मोशन होता है, मतलब आगे पीछे मूवमेंट होता है, तो वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? या पैरेलल बोल सकते हैं। In this wave, the individual particle of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation, ठीक है? पैरेलल होगा तो कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल। और परपेंडिकुलर होगा तो कौन सी? ट्रांसवर्सल। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये रहा देखो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन देखने को मिलता है। कंप्रेशन क्या होता है? एरिया ऑफ हायर प्रेशर। रेयरफैक्शन क्या होता है? एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, ठीक है? देखो अब साउंड वेव जो होती है बच्चों को दोनों तरीके की मोशन को शो करती है, मतलब दोनों तरीके की वेव को शो करती है। ट्रांसवर्सल भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, ठीक है? अब अगर बात करूं ट्रांसवर्सल वेव की, ठीक है? तो ट्रांसवर्सल में बेटा देखो इसमें कुछ टर्म्स है जो हम लोगों को पढ़नी है ना? ये मीन पोजीशन है सेंटर में, ठीक है? मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना? मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है? ऊपर वाले इनको क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, ठीक है? दो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। दो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है लैम्डा। समझ गए? यस सर। दो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको वेवलेंथ बोलते हैं और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? लैम्डा। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है? मीटर, ठीक है? एसआई यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की? मीटर। समझ गए? समझ गए सारे बच्चे? देखो ध्यान से देखना। हां मीन पोजीशन से सबसे ऊपर गया, ठीक है? फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर सबसे नीचे गया, फिर वापस से मीन पोजीशन पे आया। तो ये जो होता है बेटा ये एक वाइब्रेशन होता है, ये कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, ठीक है? ऊपर गया मीन पोजीशन पे आया, नीचे गया फिर मीन पोजीशन पे आया, तो ये पूरा एक जो कंप्लीट इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है? इस एक कंप्लीट वाइब्रेशन को होने में जितना टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एक कंप्लीट वाइब्रेशन को होने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है? ठीक है? एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रही है उसे बोलते हैं एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी। और एक कंप्लीट वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लग रहा है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड।
जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है, और उसको ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट कराया था जिसको बोलते हैं न्यू, ठीक है, न्यू ईयर, समझ गए? अच्छा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है रिलेशन, न्यू इज इक्वल्स टू 1/t होता है, न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/t, मतलब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ठीक है? एम्पलीट्यूड बता दी मैंने आप लोगों को, एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, समझ गए? पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, पिच क्या होती है फ्रीक्वेंसी, पिच मतलब स्विलनेस, साउंड के अंदर तीखापन, पैनापन, ठीक है? तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी पिच कम होगी, समझ गए? अच्छा देखो हम इंसान लोग कैसे बोल पाते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक डब्बा दिया हुआ है, इस डब्बे को क्या बोलते हैं वॉइस बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको वॉइस बॉक्स, अब वॉइस बॉक्स के अंदर तो छोटे-छोटे तार लगे हुए हैं, ठीक है? उन तारों को वोकल कॉर्ड बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको वोकल कॉर्ड, अब वोकल कॉर्ड जो होती है वो स्ट्रेच होती है, मतलब खिंची हुई जाती है, ठीक है? मेन के अंदर लंबी होती है, वुमेन के अंदर छोटी होती है, मतलब छोटी होती है, ठीक है, लेंथ में, क्योंकि वुमेन के अंदर छोटी होती है इसलिए वो टाइटली स्ट्रेच होती है, ठीक है? जब टाइटली स्ट्रेच होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी क्या होगी ज्यादा होगी, इसलिए वुमेन की आवाज होती है ठीक होती है, लगती है कान में बहुत बुरी किसी फोन भी निकाल देती है, ठीक है? और हमारी तो पता ही सदाबहार आवाज होती है ना, बढ़िया एकदम सुरीली, मतलब बढ़िया सी अच्छी सी आवाज होती है ना हमारी, होती है ना मेरी अच्छी सी आवाज, जानवर चलो भाई देखो नेक्स्ट, नोट एंड टोन, इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोनों ये, ठीक है? अभी नोट क्या होता है, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं टोन, ठीक है? अ साउंड प्रोड्यूस विद मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट, मतलब अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड होंगे तो उनसे क्या बनेगा आपका नोट बनेगा, ठीक है? और सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा तो क्या बनेगा टोन, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एग्जाम में भी दी थी ना आप लोगों को टेस्ट में, चलो देखो, नाउ क्वालिटी ऑफ साउंड, द रिचनेस और टिम्बर ऑफ साउंड इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है? Sound with the same pitch and loudness can be distinguished based on the quality. Music is pleasant to the ear while noise is not, but they both can have the same loudness and pitch. मतलब कि दोनों की loudness और pitch दोनों की same हो सकती है, ठीक है? लेकिन जो sound होता है वो pleasant लगता है हमको और जो noise होता है वो unpleasant, ठीक है? अब ये सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप लोगों को अनप्लेजेंट लगता है, क्या आप लोगों को प्लेजेंट लगता है, ठीक है? ठीक है, रियल बात है। तो ऐसा साउंड जो आपको इरिटेशन कॉज करता है, जैसे कभी कभी नाई जो है वो गाने बजा देता है, तो जब नाई गाने बजा देता है, वैसे तो वो म्यूजिक है, बढ़िया लगना चाहिए हम लोगों को, लेकिन वो इरिटेशन कॉज करता है, सो इट इज नॉइज, ठीक है? लेकिन नाई का जब पुलिस वाले ले जाते हैं डंडा मारते हो, डंडे की आवाज जो है हमें बुरी लगती है, ठीक है? अब प्लेजेंट ऐसा साउंड जो प्लेजेंट मतलब बढ़िया लगे सुनने में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं म्यूजिक बोलते हैं, अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, समझ गए? तो भाई देखो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? साउंड नीड मीडियम टू ट्रैवल, दिस मीडियम कैन आइदर बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो मीडियम हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है, ठीक है, समझ गए? सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, समझ गए? मतलब एयर में 344 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, है ना, ये नॉर्मल स्पीड है साउंड की, समझ गए? चलो देखो एको, अब हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे एको। एको का मतलब होता है जब हमें साउंड दोबारा सुनाई देता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण
जब साउंड जो है हमें दोबारा सुनाई देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एको। जैसे पहाड़ों में जाके आप किसी को आवाज लगाओगे ना, या किसी खाली कमरे में हम लोग आवाज लगाते हैं, ठीक है, तो वो साउंड हम लोगों को क्या कहते हैं, सुना दोबारा सुनाई देता है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए एक टर्म और होती है रिवर्बरेशन, ठीक है। एक टर्म होती है क्या? रिवर्बरेशन। परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब साउंड का बने रहना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण साउंड का बने रहना रिवर्बरेशन कहलाता है, ठीक है। और रीहियरिंग ऑफ साउंड मतलब साउंड को दोबारा सुनना, ठीक है, एको कहलाता है। दोनों में डिफरेंस है। ये जो एको होता है इसके प्रिंसिपल के ऊपर मतलब एक डिवाइस भी काम करती है जिसको सोनार बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो पेपर में सीधा फुल फॉर्म आ जाती है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अभी ये क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो शिप्स के नीचे लगाई जाती है, ठीक है। एक प्रोड्यूसर होता है और एक रिसीवर होता है। ये क्या होता है? प्रोड्यूसर और रिसीवर, ठीक है। ये आ गया, चलो इसमें देख लो, सबमरीन में भी लगाया जाता है, ठीक है। तो सबमरीन में क्या करें, एक प्रोड्यूसर लगा दिया, रिसीवर लगा दिया, ठीक है। प्रोड्यूसर साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना, आगे जाएगा, साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगा और रिसीवर उसको क्या कर लेगा, सुन लेगा। ये अंदाजा ये पता लग जाएगा कि कितने टाइम के बाद आया, कितने टाइम इंटरवल के बाद आया साउंड, तो हम लोग उसका डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। एक रिलेशन होता है v न्यू और लैम्डा के बीच में, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, समझ गए। और न्यू पता चल जाएगा तो टाइम पीरियड अपने आप पता चल जाएगा, या टाइम पीरियड पता होगा तो न्यू अपने आप पता चल जाएगा। समझ में आ रही है बस में? तो v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा का कांसेप्ट यूज करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, या कोई ऑब्स्टेकल है। जैसे इससे हम लोग समुद्र की गहराई का भी पता लगा सकते हैं, या हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी गहराई पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, हमारे शिप से। और ये बैट्स भी इसी प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। बैट्स भी क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं, जो टकरा के क्या आता है वापस आता है, उससे वो सुन के वो पता लगा सकते हैं कि उनका प्रे कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, या कितनी दूरी पर कोई ऑब्स्टेकल है। समझ में आया? चलो देखो, देखो बेटा, जो हियरिंग रेंज होती है, हियरिंग रेंज का मतलब कि हम लोग किस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की होती है। हियरिंग रेंज जो होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की होती है। मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड या 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर का साउंड, ठीक है। 20 किलोहर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को हम सुन नहीं सकते, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से जो नीचे का साउंड होता है उसे इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। और 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड होता है उसे अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेडिकल फील्ड में, और भी बहुत जगह करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड तो टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है। तो जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड की जो वेव होती है ना वो छोड़ी जाती है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट बैक होके, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होके फिर वापस आती है, तो उसकी एक इमेज बनती है, ठीक है, उसकी क्या बनती है, एक इमेज बनती है। और उस इमेज से क्या कर लेते हैं हम लोग, इंटरनल ऑर्गन को स्टडी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जैसे कोई मशीन है ना, कोई मशीन में कोई गैप आ गया या टूट गई या खराब हो गई, उसको चेक करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड को छोड़ेंगे, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक आ रही है, वापस आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज अगर क्रैक होगा तो वो आगे चली जाएगी या टाइम लगेगा उसको रिफ्लेक्ट बैक होने में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। समझ गए सारे बच्चे? चलो नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक साउंड समझ में आ गया? एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, स्कैनिंग इमेज ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन, है ना। नेक्स्ट, डिटेक्टिंग द क्रैक ऑन द मेटल ब्लॉक, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सोनार में यूज करते हैं क्लीन पार्ट दैट आर हार्ड टू रीच, मतलब ऐसे पार्ट जहाँ पे हम लोग पहुंच नहीं सकते, वहाँ पे साउंड, बिकॉज़ साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। दैट विल कॉज वाइब्रेशन, दैट विल प्रोड्यूस वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल होंगे वो मूव करेंगे, जब पार्टिकल मूव करेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन भी है ना जिससे आप अपने स्पीकर को साफ कर सकते हो, है ना, उसको एप्लीकेशन है जिसमें वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है भाई? समझ में आया? नाउ रिवर्बरेशन, persistence of sound because of multiple reflection is called reverberation, ठीक है। persistence of sound मतलब साउंड का बने रहना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण साउंड का बने रहना रिवर्बरेशन कहलाता है। कभी कभी जरूरी होता है और कभी कभी दिक्कत करता है, ठीक है। अब जरूरी क्यों होता है?
जैसे मान लो कि आप एक बड़े से कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हो, है ना, अरिजीत सिंह जी गाना गा रहे हैं। अब अरिजीत सिंह जी ने गाना गाया, अब वो आगे के 4 बंदों को सुनाई देगी, अब पीछे वाले अपने पैसे बर्बाद कर दिए उन्होंने, तो है ना, उनके पास साउंड गया ही नहीं, तो साउंड नहीं गया तो वो क्यों वही पैसे देंगे टिकट के। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो क्या मारेंगे, अंडे मारेंगे टमाटर मारेंगे, तो अरिजीत सिंह को गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो अरिजीत सिंह ने क्या करा, ऐसी स्टेज, मतलब कि देखना कभी भी कॉन्सर्ट हॉल की जो सीढ़ियाँ होती है ना, ऐसे ऊपर 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 बनी होती है, और रूफ भी अलग तरीके से बनी होती है उसकी, ठीक है, ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन में साउंड बना रहे। लेकिन जब ये साउंड बहुत ज्यादा देर तक बना रहता है तो फिर इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। तो उसके लिए साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल करा जाता है, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन को कम करता है। समझ में आया? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल करा जाता है। तो उसकी जो चेयर होती है ना कॉन्सर्ट हॉल की, देखना कभी आप लोग, थोड़ी सी अलग मटेरियल बनी होती है ना, जैसे आप लोग की बनी हुई है। चलो ये सब नहीं पढ़ना आपको, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, बता दिया ना। न्यू लैम्डा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो खत्म हो गया ये वाले चैप्टर, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग।